पौराणिक काल के सबसे शक्तिशाली अस्त्र। हिंदू शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है। इनमें सभी देवताओं के अलग अलग अस्त्र शस्त्रों के बारे में लिखा गया है। इन शक्तिशाली अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र और त्रिशूल से लेकर सुदर्शन चक्र तक शामिल हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं अस्त्रों के बारे में जानते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि कौन सा अस्त्र किस देवता का है और उस अस्त्र का प्रभाव क्या होता है। ब्रह्मास्त्र। ये अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया बहुत ही शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है। एक बार इसके चलने पर शत्रु के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता था और उस जगह कई वर्षों तक अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाते तब तो प्रलय ही आ जाता और इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाता। इस अस्त्र का काट किसी के भी पास नहीं था। पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र शिव जी द्वारा बनाया गया माना जाता है। यह अत्यंत विध्वंसक है और इसके प्रहार से बचना नामुमकिन है। यह अस्त्र भगवान शिव, माता काली और आदि पराशक्ति का हथियार है। इसे मन, आंख या शब्द से छोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ ब्रह्मास्त्र द्वारा ही रोका जा सकता है। महाभारत काल में यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास था। नारायणास्त्र। भगवान विष्णु द्वारा निर्मित नारायणास्त्र पाशुपतास्त्र के समान विकराल अस्त्र है। इस बाण से शत्रु किसी भी हाल में बच नहीं सकता क्योंकि यह शत्रु का पीछा करके उसका वध कर देता था। इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वह यह है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक अपने आप को अर्पित कर दे। इस बाण के सामने झुक जाने पर यह अस्त्र कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सुदर्शन चक्र। यह अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक चक्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य के टुकड़े कर वापस आ जाता है। सुदर्शन चक्र को विष्णु ने अपने कृष्ण के अवतार में धारण किया था। श्री कृष्ण ने इस चक्र से कई राक्षसों का वध किया था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका निभाई थी। वज्र। ये देवराज इंद्र का प्रमुख अस्त्र है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से देवराज इंद्र का यह अस्त्र बनाया गया था और इससे अनेक राक्षसों का संहार किया। वज्र दो प्रकार का होता है, कुलिश वज्र और अशानी वज्र। इसके ऊपर के तीन भाग तिरछे टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है पर हाथ बड़ा वजनदार होता है। भार्गवास्त्र। ये परशुराम का अस्त्र माना गया है जिसे कर्ण ने प्राप्त किया। यह इंद्र के अस्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि का नाश हो सकता है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग किया तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से इसे विफल किया था। त्रिशूल। त्रिशूल का सीधे शब्दों में अर्थ है तीन शूल। ये शिव और माता शक्ति का अस्त्र है। यह अस्त्र सभी अस्त्रों से ऊपर माना गया है। भगवान शिव के अलावा कोई और इस अस्त्र को काबू नहीं कर सकता। इस अस्त्र से शिव ने कई असुरों का संहार किया था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।